गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए फिर से आपका स्वागत करते हैं आपका पसंदीदा चैनल यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर में। देखिए, ये जो नया करंट अफेयर्स जो चर्चा का विषय है वह है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी घोषणा 19 अगस्त को केंद्रीय प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किए और सभी न्यूज़पेपर में इससे संबंधित बातें। लेकिन आइए इसका एक एक बातों पर ध्यान से समझते हैं आखिर है क्या। सबसे पहले जानते हैं ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि बैंक का एग्जाम कौन सा बोर्ड कराता था? IBPS, ठीक है। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, MTS, LDC और CGL और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, ठीक है। जितने सारे रेलवे का एग्जाम होता है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, सभी एग्जाम कौन कंडक्ट कराता था? RRB। अब होता ये था कि जो स्टूडेंट SSC का तैयारी कर रहा है वो फिर बैंक का फॉर्म भरेगा, जो बैंक का तैयारी कर रहा है वो रेलवे का भी फॉर्म भरेगा। तो ऐसा खिचड़ी सा बन गया था हमारा। जो राष्ट्रीय स्तर में जो बहाली होते थे उसमें खिचड़ी सा बन गया था, ठीक है। ये खिचड़ी जो था, होता ये था कि कोई बच्चा इंटरव्यू दे रहा बैंक का और कल उसका SSC का एग्जाम है, तो इसमें खर्च भी बहुत होते थे, परेशानी बहुत होते थे, अलग अलग सेंटर जाना पड़ता था, रेलवे का टिकट कराना पड़ता, बहुत सारी उलझन थी, बहुत सारी परेशानी थी। एक एग्जाम दिया है, मालूम चल रहा है कि एक साल तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, भारत सरकार ने एक नया सिस्टम अपनाया है कि जितने सारे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं वो सभी एग्जाम एक ही, ठीक है, एक ही फिल्टर से हो। वो फिल्टर का नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो है IBPS, SSC सभी अब किसके दायरे में आएंगे? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। मतलब जितने सारे ये संस्था है, देश में करीब 20 संस्था है, ठीक है, जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ये सभी अब किसके दायरे में आएंगे? अभी फिलहाल में तो 3 ही है, उम्मीद करते हैं रेस्ट जो 17 है वो सभी किसके दायरे में आएंगे? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। मतलब ये सभी जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबका हेड कौन होगा? ये तो अस्तित्व में रहेंगे ही, ये डिजॉल्व नहीं होने जा रहा, लेकिन ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही इसके ऊपर होगी और बैंक का, SSC का और रेलवे का सभी एग्जाम जो कंडक्ट कराएगी वो NRA कराएगी, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम क्या क्राइटेरिया है, क्या होगा? तो देखिए, ये एग्जाम जो होंगे ये साल में 2 बार होंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति जिसका एज गवर्नमेंट जॉब के लिए कंडीशन के अनुसार है वो जितनी बार चाहे उतनी बार ये एग्ज़ाम दे सकता है। सपोज मान लेते हैं पहला 6 माह का एग्ज़ाम हुआ उसका और उसने कुछ नंबर कम लाए, तो ऐसा नहीं है कि अगला बार वो नहीं बैठेगा। वो चाहे तो हर बार एग्ज़ाम 6-6 महीना में भाग ले सकता है, ठीक है, और अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो एक तरह का कभी एग्जाम खराब हो गया तो मेंटल जो टेंशन होते थे बच्चों को अब वो नहीं होगा। दूसरा, ये एग्जाम किस आधार पर होगा, मतलब एग्जाम का आधार क्या होगा? तो देखिए, ये अब जितने एग्जाम होंगे सभी ऑनलाइन होंगे और MCQ होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होंगे, ऑप्शनल होंगे। और आगे अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या स्टूडेंट को कुछ प्रमाण पत्र मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जो बच्चा, ठीक है, आपका ये CET एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है उससे एक प्रमाण पत्र मिलेंगे। वो प्रमाण पत्र का वैलिडिटी जो होगा ये 3 वर्षों तक होगा, अर्थात वो PT पास कर गया। ये सिर्फ PT के लिए अप्लीकेबल है ना, मेंस के लिए नहीं। अगर वो PT पास कर गया है तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। और फिर जब मेंस का एग्जाम होगा तो वही उसको सिर्फ मेंस, अगर PT में उसके मेरिट में नाम आ जाते हैं तो मेंस का एग्जाम देगा, उसको फिर, ठीक है, PT का एग्जाम नहीं देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होंगे कि एक बच्चा रेलवे का अगर एग्जाम देता था
ठीक है, वहाँ पास कर जाता था, फिर बैंक का देता था, फिर दूसरे एग्जाम देते थे। अब वो कोई भी झंझट नहीं होगा। आगे देखते हैं ये कब लागू होगा। तो 2021 में गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं कि लागू होंगे। ठीक है, और फिर सिलेबस इसका क्या होगा। देखिए सिलेबस जो है इसके बारे में भी कोई भी व्याख्या नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन उम्मीद यही है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए या जीएस करंट अफेयर्स के रूप में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, हो सकता है एग्जाम का लेवल क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सर, एक डाउट तो है दिमाग में, अगर कोई व्यक्ति एमटीएस का एग्जाम देता है, एलडीसी का देता है या सीजीएल का देता है, तो किस प्रकार का होगा। तो देखिए एमटीएस का भी होगा, ठीक है, पीटी, एलडीसी का भी होगा पीटी, सीजीएल का भी होगा पीटी। ये पीटी होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर होगा। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा कि सभी का क्वेश्चन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, जो सीजीएल का होंगे वो थोड़ा टफ होंगे, एलडीसी का उससे कम और एमटीएस का उससे कम, मीन्स हल्का होगा। ठीक है, और सिलेबस अभी कोई जानकारी इसमें नहीं मिला है, अगर मिल जाएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, अब एक चीज तो ये है कि मेंस कौन लेगा। मेंस यही बोर्ड लेंगे। ठीक है, वो होंगे कौन सा, ठीक है, आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी, यही बोर्ड मेंस लेंगे। ठीक है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के आधार पर लेंगे। और अब इसका लाभ क्या क्या है। तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि स्टूडेंट का पैसा बचेगा, समय बचेगा, और भारत देश में करीब 1000 सेंटर होंगे एग्जामिनेशन के, और करीब 117 जिलों में, मीन्स प्रत्येक जिला में एक सेंटर होगा। पहले होता था कि अगर हम लोग एग्जाम देते थे तो कलकत्ता और पटना जाना होता था, वैसा नहीं है, अब प्रत्येक जिला में होगा, व्यक्ति का पैसा बचेगा। ठीक है, और 6 महीना में एग्जाम होने से ये होगा कि बच्चा अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है, उसका प्रमाण पत्र 3 साल तक वैलिड रहेगा, और उसका जो भी, ठीक है, जो भी वैकेंसी आते जाएगी, ठीक है, उसी मेरिट के आधार पर वो मेंस का एग्जाम देते जाएगा। अच्छा, ये कौन कौन से एग्जाम पे लागू होंगे। ठीक है, ये आपका डी ग्रुप पर लागू नहीं होंगे, ये बी और सी कैटेगरी के जितने सारे एग्जाम होंगे उस पर लागू होंगे। ठीक है, ये डी कैटेगरी पे लागू नहीं होंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्या है, बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, और जैसे कोई व्यक्ति सीजीएल मान लेते हैं दे रहा है एग्जाम, और उसका बैंक में जाने का इंटरेस्ट अचानक से जग गया और उसका मेरिट में आ गया, तो अचानक से वो बैंक में भी जा सकता है। तो इस तरह से देखिएगा तो बहुत ही बेहतर ये पॉलिसी है, और सरकार लगातार इसमें सुधार कर रही है, और इसका सीधा लाभ सीधे छात्रों को मिलेगा। हर तरह से उन्हें लाभ ही होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद लगा हो। अगर पसंद लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कम से कम कमेंट कीजिए, और ठीक है, अगले वीडियो का भी इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।